गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये ध्यान में रखना है कि हर चीज की कोई न कोई पहचान होती है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पहचान लिया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पहचान लिया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हमको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? तो बड़ी सीधी सी बात है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यदि ऐसे शब्द हमको वाक्य के आखिरी में मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इस तरीके से अगर हम पहचानने में गलती कर गए तो हमारा अनुवाद गलत होगा। हम हिंदी से अंग्रेजी बनाने में गलती कर सकते हैं। पहचान बहुत आवश्यक है। किसी भी टेंस को जब तक आप सही पहचानेंगे नहीं तब तक आप इसका अनुवाद नहीं कर सकते। तो जिस वाक्य के अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आपको मिलते हों तो उसको आप कहेंगे कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है, केवल इतने से नहीं होगा, समय के साथ साथ यदि, ये ध्यान में रखना है, इतना नहीं बोलना रहा होगा, रही होगी, रही होगे तो होगा तो, लेकिन उसमें समय का रहना अनिवार्य है। बिना समय के फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा, तो फिर वो हो जाएगा केवल फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि समय के साथ साथ ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, तभी वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब आती है बात कि हर टेंस की अपनी एक अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल, हैव, बीन, और दूसरी सहायक क्रिया है विल, हैव, बीन। ये इसकी दो सहायक क्रियाएं हैं। हर टेंस की अपनी एक सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया का काम क्या होता है? मुख्य क्रिया की मेन वर्ब की सहायता करना, यही सहायक क्रिया का काम होता है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ लग करके टेंस को बदल देती है, यही इसका प्रमुख कार्य होता है। तो भैया बहनों, अब शैल, हैव, बीन और विल, हैव, बीन दो सहायक क्रिया। अब प्रश्न आता है कि हम कहां शैल, हैव, बीन का प्रयोग करें और कहां विल, हैव, बीन का प्रयोग करें। तो बड़ा सरल सी बात है कि अगर सब्जेक्ट आपका आई यानी मैं और वी अर्थात हम, अगर कर्ता के जगह पर ये दोनों में से कोई आते हैं, चाहे आई आए चाहे वी आए, तो हमें शैल, हैव, बीन का प्रयोग करना है। और जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगाते रहे, उसी प्रकार इसके भी मेन वर्ब में हमको आईएनजी लगा के रखना है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। मैं 2 घंटे, या मैं सोमवार से यहां आ रहा हूंगा। इसको हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि मैं सोमवार से यहां आता रहा हूंगा। ये हमारा हो जाएगा। तो अब हमको कैसे करना है? यहां पर हमने लिखा आई। अब हमारा मैं करता है तो हमने इसका आई बना लिया सब्जेक्ट। अब आई के साथ हमको क्या लिखना है? शैल लिखना है। शैल, हैव, बीन, ये लिखना है। आई शैल हैव बीन।
और आपके मन में आता होगा कि मान लीजिए आई और बी न होगा, कुछ और होगा, तो हम सीधे सीधे विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान में रखना है। तो आई शैल हैव बीन कमिंग हियर। अब सोमवार से आप जानते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि हमारा निश्चित समय, तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस मंडे, MONDA 1। इस तरीके से अब अगर यहां पर होता हम, तो भी हम वी शैल हैव बीन लिखते, लेकिन अगर यहीं पर मान लीजिए वाक्य बदल गया, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। अगर मान लीजिए ऐसा वाक्य है, अब यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर सब्जेक्ट हमारा हो गया ही। अब जब सब्जेक्ट हमारा ही हो गया तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल हैव बीन लगाएंगे। यहां पर लिखेंगे ही विल हैव बीन। अब यहां पर आ गया 2 घंटे से, घंटे का समय दिया गया है, यानी पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हुआ, तो क्या हुआ, ही विल हैव बीन, सॉरी ही विल हैव बीन, यहां पर वर्ब है पढ़ना, तो रीडिंग लिखेंगे READING। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, HOURS। अब अनुवाद क्या बना, ही हमने जब यहां पर लिखा तो इसके अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा विल हैव बीन, और फिर मेन वर्ब हमारा पढ़ रहा है, इसलिए हमने रीड में ING लगा दिया। तो ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर क्यों लगाया, सिंस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम को आप सीधे सरलता से समझने का प्रयास करें। अगर दिन का, महीने का, वर्ष का, आज का अगर संख्या लिखी हुई है तो आप सीधे सीधे फॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन 2 बजे इसको संख्या नहीं समझना, ये समय का नाम है, इसलिए हम वहां पर 2 बजे रहता तो सिंस लगाते, 2 घंटा हो गया तो हमने फॉर लगाया। इस प्रकार से ट्रांसलेशन बना, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। भैया बहनों याद रखना है, पहले तो इसकी पहचान को देखना है, समय के साथ यदि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा, तब तो हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें याद रखना है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। अब प्रश्न आता है कि शैल हैव बीन का सर प्रयोग हम कहां करेंगे, तो जब कर्ता हमारा आई और वी होगा तभी हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में ING लगाएंगे। लेकिन अगर कर्ता हमारा वी और आई नहीं है, यानी मैं और हम नहीं है, तो सीधे सीधे हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने इसमें किया है, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से आशा है कि आपको यह टेंस समझ में आ गया होगा, इसकी पहचान क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे। यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब धन ING लगा देंगे हम उसमें, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमको लगाना है सिंस, एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें लगाना है फॉर 2 आवर्स। जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस फॉर का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से इसमें भी करना है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग होमवर्क नोट कर लेते हैं। होमवर्क के लिए ये प्रयास करना है, देखेंगे वे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे
होंगे। दूसरा, मैं 5 दिन से उसे पढ़ा रहा हूंगा। अगला वाक्य, तीसरा, लड़के दोपहर से मैच खेल रहे होंगे। इस प्रकार से ये हमारे सब अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। आपको जैसे हमने उदाहरण के द्वारा समझाया है उसी प्रकार से आपको इसका अनुवाद करना है। शेष हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज इन नेगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे इसको हम अगले दिन आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।